हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हलचल तेज हो गई है। सारा अली खान एनसीबी के दफ्तर के बाहर पहुंच चुकी हैं। सीधे आपको लिए चलते वरुण जैन के पास। वरुण, सारा अली, देख रुमाना, आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। ये सारा अली खान की गाड़ी है। सारा अली खान पहुंच गई है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये मर्सिडीज गाड़ी सारा अली खान की है, सफेद रंग की MS02 DN1 885। तो सारा अली खान इंतजार पूरा हुआ और एनसीबी के दफ्तर पहुंच गई है। दोपहर के करीब 1 बजे बज रहे हैं। 12:30 बजे का समय दिया था। सारा आप देख सकते हैं, ये पिंक कलर के सूट में हाव भाव, उन्होंने बिल्कुल भी आवाज लगाने के बाद किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया। कहीं ना कहीं नर्वस जरूर है, क्योंकि ये बात जानती है अच्छे से कि एक एजेंसी के अधिकारियों के सामने जा रही है जो उससे पूछताछ करेंगे। ये तय है, वकीलों से जरूर बात हुई होगी कि क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और किस सवाल का क्या जवाब देना है रुमाना। लेकिन ये तय है, एजेंसीज अपने आप में एक्सपर्ट होती है। एक सवाल को 4 तरीके से घुमाकर पूछा जाएगा और सारा कहीं ना कहीं उनकी उस पेचीदगी में फंस जाएगी। मामला पहले ही सारा के लिए मुश्किलों भरा है, क्योंकि कई एविडेंसेस हैं। रिया ने जब शुरुआती तफ्तीश में जो नाम लिए थे, उनमें रकुलप्रीत सिमोन के अलावा सारा अली खान का सबसे पहले नाम लिया था। कई एविडेंसेस है कि वो सुशांत के साथ फार्म हाउस पर जाती थी और वहाँ पर ड्रग्स पार्टी होती थी। बोटमैन के स्टेटमेंट है, फार्म हाउस के मैनेजर का स्टेटमेंट है। रिया ने खुद ये डिस्क्लोज किया है कि हाँ, सारा ड्रग्स लिया करती थी, गांजा लिया करती थी, और रिया ने भी कई बार सारा से गांजा लिया और उसे सुशांत तक पहुंचाया। तो ऐसे कई एविडेंसेस है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है। और अब आखिरकार 1 बजे के आसपास एक्सचेंज बिल्डिंग पहुंच गई है सारा अली खान, जहां पर अब जो नारकोटिक्स के अधिकारी है वो उनसे पूछताछ करेंगे। पहले जो मुंबई की टीम है वो पूछताछ करेगी, उसके बाद जो दिल्ली से SIT आई हुई है वो पूछताछ करेगी, क्योंकि दोनों FIR में 15/2020 और 16/2020 दोनों FIR में सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ होनी है। और आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर हलचल है। लगातार सुबह से इंतजार हो रहा था कि दोनों अभिनेत्री यहाँ पर पहुंचेगी, पूछताछ होगी। कड़ी सिक्योरिटी यहाँ पर अरेंजमेंट किए गए थे और आखिरकार अब वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई और अब कुछ ही देर में सारा अली खान से भी अंदर पूछताछ शुरू हो जाएगी, क्योंकि टीम पहले से ही तैयार बैठी है। MS02 DN1 885 ये गाड़ी सफेद रंग की हमारी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सारा अली खान यहाँ पर पहुंच गई हैं और इस गाड़ी को यहाँ पर पार्क कराया जा रहा है। ये ठीक देखिए, हमारे कैमरे के लेंस के ठीक सामने पीछे की सीट पर सारा उतर रही है। उतरने की आप तस्वीरें देख सकते हैं। सारा अली खान, ये देखिए, इन्होंने पीछे के गेट से दरवाजा खुल रहा है, बॉडीगार्ड एक बार सेव कर रहे हैं और ये गेट खुला है। ये देखिए, सारा अली खान बाहर आ गई है और सारा अली खान बाहर आ गई है। उन्होंने अपना बैग लिया हुआ है और देखिए दुपट्टा ठीक करते हुए सीधे अंदर दाखिल हो गई है। ये अंदर जाने की तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव। आप सीधे वो बिल्डिंग में दाखिल हुई है। 3री मंजिल पर सारा अली खान जो कि वहां पर पहुंची हुई है। एनसीबी की टीम हम इनसे भी पूछताछ करेगी। महिला पुलिस की टीम वहां पर गई हुई है और ये देख सकते हैं कि इस समय लिफ्ट के सामने खड़ी है सारा अली खान और लिफ्ट के पास से होते हुए ऊपर 3री मंजिल पर पहुंचेंगी। तो सारा अली खान एनसीबी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। गुलाबी रंग का सूट, सफेद रंग का मास्क और साथ ही कंधे पर हैंडबैग। ये सारा अली खान का अंदाज एनसीबी दफ्तर में दाखिल होते हुए। इनसे ठीक 1 घंटा पहले श्रद्धा कपूर पहुंची थी इसी एनसीबी के दफ्तर में। अच्छा, ये दोनों जो हैं इस वक्त एक ही एनसीबी के दफ्तर में मौजूद हैं। सारा अली खान भी, श्रद्धा कपूर भी। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, इन दोनों के नाम लिए रिया चक्रवर्ती ने। मुश्किलें इनकी इसलिए ज्यादा बढ़ी क्योंकि इनके नाम जो बाकी ड्रग पेडलर्स इस मामले में एनसीबी की गिरफ्त में आए, उनकी तरफ से भी लिए गए। इसीलिए सवाल कई हैं, फहरिस्त लंबी है एनसीबी के सवालों की, जिसका जवाब देना होगा सारा अली खान को। वहीं तीसरी तस्वीर आज की दीपिका पादुकोण की। सुबह 10 बजे से पहले ही दीपिका पहुंच चुकी हैं, एनसीबी दफ्तर में मौजूद हैं पिछले 3 घंटे से। और सिर्फ दीपिका ही नहीं, बल्कि उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश भी इस वक्त एनसीबी गेस्ट हाउस में मौजूद हैं, जहां दीपिका और करिश्मा दोनों को आमने सामने बिठाकर एनसीबी पूछताछ कर रही है। 5 एनसीबी अधिकारियों की टीम जो दीपिका और करिश्मा प्रकाश से पूछताछ कर रही है।
वहीं श्रद्धा कपूर और सारा अली खान दोनों एनसीबी के दफ्तर में मौजूद हैं। 1 घंटे पहले पहुंची थी श्रद्धा कपूर और अब 1 बजते बजते सारा अली खान भी पहुंच चुकी हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको वरुण जैन के पास। वरुण, श्रद्धा को लेकर रिया चक्रवर्ती की तरफ से कहा गया फिल्म छिछोरे के वक्त सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया, तब उन्होंने ड्रग्स को लेकर बातचीत की और बयान दिया था, और सारा अली खान को कटघरे में खड़ा किया फिल्म केदारनाथ की शूटिंग की बात कर रिया चक्रवर्ती ने। और किस तरीके से कटघरा मजबूत होता है श्रद्धा और सारा पर? देखिए, बिल्कुल श्रद्धा को लेकर भी जो नारकोटिक्स की टीम है उन्होंने पूरी सवालों की फहरिस्त तैयार कर रखी है। श्रद्धा को लेकर व्हाट्सएप चैट भी सामने आए थे। जो जया शाह है उनके साथ श्रद्धा की बातचीत है जिसमें वो सीबीडी ऑयल की मांग कर रही है। उस व्हाट्सएप चैट को श्रद्धा के सामने रखा जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि क्या ये व्हाट्सएप चैट उनकी है या नहीं है। नकार नहीं सकती, क्योंकि जया शाह ने खुद उस व्हाट्सएप चैट को कबूल किया और ये बात बोली है कि हाँ, उनकी जो श्रद्धा है उससे बातचीत हुई थी व्हाट्सएप चैट के जरिए और सीबीडी ऑयल की डिमांड की गई थी। इतना ही नहीं, श्रद्धा जो है उस फार्म हाउस पर भी कई बार जा चुकी है। इस बात की तस्दीक जो फार्म हाउस में काम करने वाले लोग हैं, वहाँ के मैनेजर है, जो गार्ड है, सुशांत का जो फार्म हाउस है, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है। तो बेहद अहम एविडेंस है। कई ड्रग पेडलर ने भी श्रद्धा का नाम लिया है। ड्रग पेडलर्स के स्टेटमेंट है, सुशांत के फार्म हाउस से जुड़े जो लोग हैं, मैनेजर है, उनका जो गाड़ी का ड्राइवर है, उनके स्टेटमेंट है, और कहीं ना कहीं उसके साथ साथ व्हाट्सएप चैट भी श्रद्धा के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं जो घेरा है वो नारकोटिक्स का बेहद मजबूत है श्रद्धा के खिलाफ। और रही बात सारा की, तो सारा का शुरुआत से ही नाम सामने आ गया था, क्योंकि रिया ने जो डिस्क्लोजर दिया उसमें सारा का नाम सबसे पहले लिया था। सारा के ऊपर साथ में आरोप ये भी है कि वो अपने पास ड्रग को प्रोक्योर करती थी और उन्होंने जब रिया ने ड्रग्स मांगा तो वो उसको दिया और उसके जरिए सुशांत को गया। तो यहाँ पर सारा की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। यहाँ सिर्फ सारा के ऊपर कंजम्पशन की बात नहीं है, यहाँ पर प्रोक्योरमेंट की भी बात है कि वो अपने पास ड्रग्स रखती थी और जब रिया को जरूरत पड़ी तो उन्होंने रिया को ड्रग्स दी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सारा के लिए मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली है। आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है मृत्युंजय को आना चाहिए। मृत्युंजय, क्योंकि अभी तक एक पक्ष ये कहता रहा है कि देखिए अगर कुछ मामला होगा भी तो वो सिर्फ ड्रग्स कंजम्पशन का है, लेकिन इनके पास से ड्रग्स बरामद तो हो ही नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से वरुण जैन बता रहे हैं कि सारा यहां पर इसलिए ज्यादा शिकंजे में कसती हुई नजर आ रही है क्योंकि बयान जो रिया चक्रवर्ती का आया उसमें यह कि एक तरीके से सारा ने तो ड्रग्स सप्लाई तक की। बिल्कुल रोमाना, तीन बातों का जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहली बात रिया चक्रवर्ती का बयान। 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक 3 दिनों की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने सारा अली खान का नाम लिया। किस रेफरेंस में लिया था? उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत केदारनाथ फिल्म के समय में वीड लेते थे, गांजा लेते थे, और उन्होंने मुझे बताया था कि सारा अली खान जो उनकी को स्टार थी वो भी वीड लेती थी। तब उन्हें यह जानकारी हुई कि सारा अली खान वीड लेती थी। पहला प्रकरण। दूसरा प्रकरण, नए साल की शुरुआत करने के लिए ये सुशांत सिंह राजपूत हो, सारा अली खान हो, साथ ही साथ 6 लोग प्राइवेट चार्टर से थाईलैंड गए हुए थे। थाईलैंड में ये दोनों जो 3 दिन में वापस मुंबई लौट आए और वापस लौटने के बाद सीधे पावना डैम हैंगआउट विला गए थे, लोनावाला में गए थे, वहां पर उन्होंने पार्टी की थी। वहां पर 2 लोगों की गवाही, जो वहां के मैनेजर है, जो वहां का स्टाफ है, उनकी गवाही बहुत मायने रखती है। उनके स्टेटमेंट है कि उन्होंने पार्टी करते देखा था, उन्होंने प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन करते हुए देखा था। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी हुई है। जो 19 लोगों को एफआईआर नंबर 16/20 में गिरफ्तार किया गया है उसमें से ड्रग पेडलर को भी गिरफ्तार किया गया है। और ऐसे नामी ड्रग पेडलर जिनके पास इस प्रकार की मर्सिडीज कार भी जब्त की जाती है, ऐसे करणजीत नाम के पेडलर, ऐसे 14 पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया है। और इन पेडलर्स ने खुद कबूल किया है कि उन्होंने सारा अली खान को ड्रग्स उपलब्ध कराया है। तो 3 जगह से सारा अली खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है।